आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे तो बहुत सी उम्मीदें थी कि शायद युद्ध रुक जाएगा, शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, लेकिन बातचीत ठीक नहीं हुई। तीखी बहस हुई, वहां से जेलेंस्की वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद बड़ी मीटिंग हुई है, उसको लेकर जानकारी आप जान लीजिए, जहां पर लंदन महामंथन पर ट्रंप का आया है पहला बयान। क्योंकि यहाँ ईयू पुतिन नहीं, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यहाँ उन्होंने कहा कि पहले अपने घर के मुद्दे संभाले यूरोप, उसके बाद में इन चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ वो सभी देश इकट्ठा हुए जो कि रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आए। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया, वो कह रहे हैं हमारा हाल यूरोप जैसा नहीं होना चाहिए, ड्रग माफिया कातिलों की चिंता जरूरी है। वो कह रहे हैं ड्रग माफिया पर कंट्रोल करें ना, कातिलों की चिंता करें ना, जो कत्ल हो रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए ना। लंदन महामंथन पर ट्रंप का आया है पहला बयान, जब वो जानते हैं कि यूक्रेन के सपोर्ट में कई अलग अलग देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप वर्सेस रूस, अभी ये पूरी जंग के हालात नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को बढ़ता हुआ सपोर्ट यहां डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा और लंदन महामंथन पर ट्रंप का ये पहला बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि पहले अपने देश के मुद्दे संभालें, उसके बाद इन मुद्दों पर ध्यान दें। अब महामंथन तो हुआ है, महामंथन को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। यूरोप को ट्रंप ने संदेश क्या दिया है अपने इस पहले बयान में, ये आप जान लीजिए। जो बयान सामने आया उस पर यूक्रेन पर जो कहा गया है, यूरोप को पहले अपना घर संभालने की जरूरत है, ऐसी नसीहत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि यूरोप पहले अपना घर देखे। रूस के खिलाफ समीकरण से ट्रंप को दिक्कत है, सीधे तौर पर पुतिन की तरफदारी या रूस की तरफदारी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। पुतिन के खिलाफ बयान से नए युद्ध का खतरा बढ़ सकता है यूक्रेन पर। यूरोप के फैसले से अमेरिका नाखुश है। अब अमेरिका नाखुश है, डोनाल्ड ट्रंप नाखुश है, और इसीलिए ये कहा गया है, और इसीलिए कहा गया है कि यूरोप को पहले अपने घर को संभालने की नसीहत देते हुए कि पहले अपने देश के मुद्दे देख लें, पहले अपनी चीजें देख लें, उसके बाद में इन सब पर बोलें। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बेहतर बातचीत नहीं हो पाई, जिस उम्मीद के साथ में जेलेंस्की गए थे वो अगर पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसी कई बड़ी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। और यूरोप को ट्रंप ने दे दिया है सीधे सीधे ये बड़ा संदेश, जिसमें कहा गया है कि पहले अपने देश के मुद्दे संभालें, पहले अपने देश की चीजें ठीक कर लें, उसके बाद इन सब चीजों पर ध्यान दें। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो हालात बने हुए हैं, ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा रही थी जो कि व्हाइट हाउस में होनी थी, और उसके बाद जो तीखी बहस हुई और जो सोशल मीडिया उन मीम्स से भरा हुआ है वो हम लगातार देख रहे हैं। क्या ये उसका भी एक्शन का रिएक्शन है जो डोनाल्ड ट्रंप अब ये नसीहत देते हुए नजर आए हैं? और हम देख भी रहे हैं उस मुलाकात के बाद अलग अलग देश हैं जो जेलेंस्की के समर्थन में भी आ गए हैं, और फिर ये महामंथन जो हुआ है लंदन में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो मीटिंग हुई थी इससे काफी तवक्को की जा रही थी और विश्व इसका काफी खैर मकदम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से उसको पूरे विश्व में एयर किया गया, इसमें उनकी काफी मजम्मत हो रही है, क्योंकि ये उनसे तवक्को नहीं की जाती। सबसे शक्तिशाली देश के वो प्रेसिडेंट हैं, सबसे मतलब पुरानी डेमोक्रेसी है, और क्योंकि आपने पूरा युद्ध यूक्रेन के बिहाफ पे लड़ा है और उसके बाद नाउ यू आर लीविंग यूक्रेन इन लर्च, तो ये इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी। दूसरी बात, अगर इस तरह के कोई संकेत मिल भी रहे थे कि कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो इसको इन कैमरा इस कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए था, बजाय इसके कि पूरे विश्व में इसका मुजाहिरा किया जाए। और इसमें जितनी क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, क्योंकि उनकी जो इमेच्योरिटी है, उनका जो कद है, उसमें काफी कमी आई है, क्योंकि उनको चाहिए था